हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 2। इसको समझ लेते हैं, कैपेसिटर और कंडेंसर। ठीक है, कैपेसिटर और कंडेंसर क्या होता है। तो हमने पोटेंशियल में एक चीज़ डिस्कस की थी कि कोई चार्ज्ड कंडक्टर है, ये कोई चार्ज्ड कंडक्टर है। अगर इसके पास हम एक अनचार्ज कंडक्टर को लेके आए, अनचार्ज कंडक्टर को, तो सपोज मान लो कि चार्ज इस पर पॉजिटिव है, इस पर प्लस चार्ज है, तो इस कंडक्टर को ए मान लेते हैं, ये कंडक्टर बी है। तो बी कंडक्टर की जो इनर सरफेस है उस पर अपोजिट चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज, और इसके आउटर सरफेस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि एक कंडक्टर है जो कि एटम से मिलकर बना है, तो एटम न्यूट्रल होता है। एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। जब इस अनचार्ज कंडक्टर जो कि न्यूट्रल है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर हैं, इसको चार्ज कंडक्टर के पास में लाएंगे जो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन को रिपल कर देगा। तो इस कंडक्टर की इनर सरफेस पे माइनस चार्ज आ जाएगा और आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस मेथड को हम इंडक्शन बोलते हैं, इसको इंडक्शन बोलते हैं, इंडक्शन। और ऐसा करने से इसका पोटेंशियल कम हो जाता है, पोटेंशियल कम हो जाता है। और कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C=Q/V। तो क्योंकि पोटेंशियल कम हो जाता है कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो कुल मिला के एक अगर चार्ज कंडक्टर के पास हम दूसरे कंडक्टर को लाएं तो उसका पोटेंशियल कम हो जाता है और कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे कैपेसिटर में। कैपेसिटर क्या होता है, दो कंडक्टर को बिल्कुल पास पास रख दें, दो कंडक्टर हैं उनको पास पास रख दें, पास पास रख दें, और इन पे अपोजिट चार्ज हो, मतलब इसमें प्लस चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज है, और इसमें माइनस चार्ज है, पूरा माइनस चार्ज है। तो जब पेयर ऑफ कंडक्टर, मतलब दो कंडक्टर हैं, पेयर ऑफ टू कंडक्टर्स हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, then it is called कैपेसिटर और कंडेंसर, कैपेसिटर और कंडेंसर। मतलब दो ऐसे कंडक्टर जिन पे चार्ज इक्वल और अपोजिट हैं, एक दूसरे के अत्यंत समीप रखे हैं, पास रखे हैं, तो ये पूरी जो स्कीम है या पूरा जो व्यवस्था है ये, इसी को हम कैपेसिटर बोलते हैं। ये कैपेसिटर होता है। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके पास लाने से पोटेंशियल कम हो जाता है, पोटेंशियल कम हो जाएगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव का पोटेंशियल कम कर देगा और कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो कैपेसिटर का कंसेप्ट यही है कि एक चार्ज कंडक्टर के पास अनचार्ज कंडक्टर को रख दो, जिससे उसका पोटेंशियल कम हो जाएगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या होती है, ये डिवाइस एक डिवाइस है इन विच द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, कैपेसिटर इज ए डिवाइस इन विच द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज इंक्रीज्ड विथआउट इंक्रीजिंग इट्स साइज। बिना साइज को बढ़ाए इसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कैसे बढ़ा सकते हैं कि एक चार्ज कंडक्टर के पास अनचार्ज कंडक्टर को ले आओ, तो इस स्कीम को हम कैपेसिटर बोलते हैं और इससे कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। इसका प्रिंसिपल समझ लेते हैं। तो प्रिंसिपल में कैसे करेंगे, ये एक कंडक्टर ए ले लेते हैं, चार्ज कंडक्टर, इस पे प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पूरे कंडक्टर पे प्लस चार्ज। दूसरा एक अनचार्ज कंडक्टर है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, इसके पास रख दिया, तो इंडक्शन की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके आउटर में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इंडक्शन की वजह से।
और इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा और कैपेसिटी बढ़ गई है। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं कि इस प्लस का कनेक्शन ग्राउंड से कर देते हैं। तो प्लस का कनेक्शन ग्राउंड से होने की वजह से अर्थ से हो जाता है, तो अर्थ में से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अर्थ में से इलेक्ट्रॉन इस प्लस चार्ज को डिस्ट्रॉय कर देंगे और प्लेट बी पे केवल नेगेटिव चार्ज बचेगा, केवल और केवल नेगेटिव चार्ज बचेगा पूरी प्लेट पे, और ए प्लेट पे पूरी पे पॉजिटिव चार्ज था। तो इसको शो केवल ऐसे कर रहे हैं, एक जगह प्लस लिख दिया, लेकिन ये पूरी प्लेट पे पॉजिटिव है और इस पूरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये कैपेसिटर बन गया। कैपेसिटर का यही प्रिंसिपल होता है कि दो कंडक्टर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, जिन पे चार्ज इक्वल एंड अपोजिट हो तो उसी को हम कैपेसिटर बोलते हैं। तो बनाने का तरीका था कि इसको प्लस दिया, इसकी इनर सरफेस पे माइनस आ गया, आउटर पे प्लस आ गया, लेकिन प्लस अर्थ में चला गया या अर्थ से इलेक्ट्रॉन आए और उसने प्लस चार्ज को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो इस प्लेट पे केवल माइनस बचा, नेगेटिव चार्ज बचा। तो ये कैपेसिटर का प्रिंसिपल है। ठीक है, अब ये जो प्लेट हैं इन दोनों को कैपेसिटर की प्लेट बोलती हैं, प्लेट ए और प्लेट बी। वो स्क्वायर भी हो सकती हैं और स्फेरिकल भी हो सकती हैं, स्फेरिकल। तो पहले हम स्क्वायर प्लेट लेके पढ़ेंगे, उसके बाद स्फेरिकल को पढ़ेंगे। ये दोनों प्लेट एक दूसरे के पैरेलल रखी हैं, इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो नेक्स्ट डेरिवेशन है कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसकी डेरिवेशन करते हैं, ये होगा। ठीक है, तो ये दोनों प्लेट हैं, इसका प्रिंसिपल आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन क्या है कि एक प्लेट ए है, एक प्लेट बी है, दोनों एक दूसरे से डी डिस्टेंस पे रखी हैं, डी डिस्टेंस पे, और प्लेट ई का कनेक्शन ग्राउंड से है, ग्राउंड से कनेक्टेड है, और इनके बीच में एक के डाइलेक्ट्रिक का कोई मीडियम है, के डाइलेक्ट्रिक का मीडियम बना है। ठीक है, के डाइलेक्ट्रिक का मीडियम है, डी इसकी डिस्टेंस हो गई, और इस बी का कनेक्शन ग्राउंड से है। तो ये तो कंस्ट्रक्शन हो गई दो प्लेट। उसके बाद प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, जब प्लेट ए को प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है, प्लेट ए को प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है, तो प्लेट बी की इनर सरफेस पे माइनस चार्ज आ जाता है और आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन आउटर सरफेस का कनेक्शन ग्राउंड से होने की वजह से ये प्लस चार्ज होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और बी सरफेस पे केवल नेगेटिव चार्ज बच जाता है। ये इसका प्रिंसिपल है कि इसको प्लस क्यू चार्ज दिया, इसकी इनर सरफेस पे नेगेटिव आ गया, आउटर पे पॉजिटिव आ गया। क्योंकि आउटर सरफेस का कनेक्शन ग्राउंड से है तो ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन आए और इस पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसलिए प्लेट बी पे केवल नेगेटिव चार्ज बचा है। अब हम डेरिवेशन पे आते हैं। डेरिवेशन करनी है कैपेसिटी की डेरिवेशन। ठीक है, तो डेरिवेशन के लिए हमने जो चैप्टर 1 था उसमें एक शीट थी। ठीक है, ये इनफाइनाइट शीट, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी, तो उस फॉर्मूले की ज़रूरत हमको यहाँ पे पड़ेगी। तो कुछ इस तरीके से निकाला था कि यहाँ पे हमने एक सिलेंडर माना था, ये सिलेंडर मान लिया था, इसका एरिया ए था, ये एरिया ए। ठीक है, और सिग्मा थी सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसकी वैल्यू होती है Q/A। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पड़ा था टोटल नंबर ऑफ लाइंस पासिंग नॉर्मली, जितनी लाइन नॉर्मल पास होती हैं परपेंडिकुलर उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। फाई का फॉर्मूला आता था EA cos थीटा, EA cos थीटा। इसमें हम देखेंगे तो प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, और इसका नॉर्मल जिसे एरिया वेक्टर बोल देते हैं ए वेक्टर, तो इनके बीच में एंगल थीटा = 0 है। ठीक है,
तो इसको ई एस कॉस थीटा बोला था, ई एस कॉस थीटा फाई इक्वल टू, लेकिन एस क्या है, एरिया, तो एरिया यहाँ पे ए लिया है, तो ये आ जाएगा ई, थीटा तो 0 हो गया। ये तो इस सरफेस की वजह से आ गया इधर एरिया, ठीक है। इसके अलावा इधर भी आएगा ये, क्योंकि फॉर्मूला क्या बनेगा, ई एस कॉस थीटा प्लस ई एस कॉस थीटा। एक ई एस कॉस थीटा मतलब कोई शीट इस तरीके से रखी है, तो इसका नॉर्मल इधर भी है, फ्लक्स इधर भी पास होगा और फ्लक्स इधर भी पास होगा इधर, तो ई ए इधर का और ई ए इधर का टोटल मिलके 2EA हो जाएगा, 2EA। और गॉस थ्योरम क्या होती है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है। इसके बाद इन दोनों को कंपेयर किया था, तो 2EA इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, ई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन 0A, ठीक है। लेकिन क्यू अपॉन ए तो सिग्मा होता है, बट सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू अपॉन ए, तो ई की डेरिवेशन आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये एयर और फ्री स्पेस में आती है। जब के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा तो डेरिवेशन होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 के, ये ड्यू टू सीट चार्ज, ठीक है। ये सीट, तो ये जो प्लेट है वो सीट की तरह ही है, कुछ प्लेट ऐसे रखी हैं, ये वाली प्लेट है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी छोटी सी बना दी है प्लेट, लेकिन ये कैपेसिटर की प्लेट हैं दो, एक प्लेट ये है, एक प्लेट इधर रखी है। तो प्लेट की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो प्लस से आउटवर्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको इवन मान लेते हैं, कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और के, क्यों के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। उसके बाद इसी पॉइंट पे इस नेगेटिव शीट की वजह से, तो नेगेटिव शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी, इसी डायरेक्शन में, तो इसको E1 मान लेते हैं और इसको E2, इसी डायरेक्शन में होगी, और सेम होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 के। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से ऐड हो जाएगी E इक्वल टू E1 प्लस E2। तो नेट फील्ड के लिए ऐड करेंगे E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 के प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 के। E इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के। तो ये फॉर्मूला लगेगा, मतलब दो सीट हैं, अगर दो पैरेलल सीट हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के होता है, दोनों सीट का मिला के। अगर इसमें एयर होती तो के की वैल्यू बना जाती, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये आया डेरिवेशन। इसके बाद नेक्स्ट ये ई का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब सिग्मा इक्वल टू मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे क्यू अपॉन ए। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जब हम कैपेसिटी निकालेंगे तो C बराबर क्यू अपॉन भी होता है, तो Q से Q कट जाएगा वहाँ पे, तो इस फॉर्मूले को Q अपॉन ए यहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन 0 A के। इसका रीजन मैं लिख देता हूँ कि जो सिग्मा होता है Q अपॉन ए होता है, सिग्मा की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इसके बाद इस प्लेट के बारे में कुछ बता दूं कि इन दोनों प्लेट का A इक्वल टू एरिया ऑफ प्लेट्स, एरिया ऑफ प्लेट्स था, D डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस थी, और V इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस V। E इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फील्ड आ गया, ठीक है। K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उसके बाद सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ये बता दिया। उसके बाद जब दो प्लेट हैं उनके बीच की डिस्टेंस D है, V पोटेंशियल है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो एक रिलेशन होता है V इक्वल टू ED, V इक्वल टू ED। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हुए
ई की वैल्यू इसको 2 मान लो, ई की वैल्यू 1 से 2 में रखें तो V इक्वल टू ये आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A K और इनटू D। पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लें, ठीक है। उसके बाद कैपेसिटी क्या होती है, C इक्वल टू Q अपॉन V, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो इक्वेशन नंबर 3 से पोटेंशियल की वैल्यू पुट करें, Q अपॉन ये Q D अपॉन एप्सिलॉन 0 A K, Q से Q कैंसिल, एप्सिलॉन 0 A K ऊपर चला जाएगा तो एप्सिलॉन 0 A K अपॉन D, ये डेरिवेशन आ गई, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ये डेरिवेशन है जब दोनों के बीच में K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम फील्ड हो। डेरिवेशन आती है C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A K अपॉन D फैरड। इसकी कंडीशन क्या है कि दोनों के बीच में K डाइलेक्ट्रिक का मीडियम जब फील्ड है तो ये डेरिवेशन आ गई, ठीक है। इसके बाद सपोज मान लो कि अगर एयर हो, एयर और फ्री स्पेस, एयर और फ्री स्पेस में अगर ये कैलकुलेट करेंगे तो आप K की वैल्यू 1 रख दो या K को स्टार्टिंग से लेके ही मत चलो। अगर एयर और फ्री स्पेस होगा तो K को लेके मत चलो, या यहाँ पे K इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो फॉर्मूला आता है एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। ये कैपेसिटी आ गई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम। फ्री स्पेस दो आ गई, ठीक है। तो फ्री स्पेस के लिए आ गई, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में आ गई। अब इस कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक है। तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि एरिया बढ़ाने पे कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ से भी आप देखोगे कि दोनों प्लेट का अगर एरिया बढ़ा है तो कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि एरिया बढ़ाने से वो ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी। सेकंड पॉइंट, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में रखें तो भी कैपेसिटी बढ़ जाती है। जितनी ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान होगा उतनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी। उसके बाद तीसरा पॉइंट, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, मतलब प्लेट के बीच की डिस्टेंस जितनी कम होगी कैपेसिटी उतना ज़्यादा होगी। तो ये भी इम्पोर्टेंट था। 3 तरीके कैसे बढ़ा सकते हैं हम कैपेसिटी को, एरिया बढ़ाकर कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बढ़ाकर कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, और डिस्टेंस को कम करके कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। तो ये 3 मेथड हो गए कैपेसिटी को इंक्रीज करने की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डेरिवेशन की पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, जो डेरिवेशन थी इसको समझ लें। 2 प्लेट ली थी, एक प्लेट A एक प्लेट B, एक प्लेट B ली थी। तो फर्स्ट इसमें 3 केस बनते हैं। पहला फर्स्ट था K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बीच में पूरा फिल कर दिया, ठीक है, पूरे में K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया, ठीक है। सेकंड, K की वैल्यू 1 मान ली फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस में, ये सेकंड केस हो गया। थर्ड केस इसमें एक और बनेगा कि पार्शियली डाइलेक्ट्रिक फील्ड करें, पार्शियली डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, और T थिकनेस, ठीक है। तो T थिकनेस, ठीक है, कोई ग्लास रॉड रख दें, एक ग्लास रॉड। तो इस तीसरे केस को समझते हैं। पहला केस क्या था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूरी तरह फिल कर दिया, दूसरा फ्री स्पेस में निकाला K इक्वल टू 1, और तीसरा पार्शियली डाइलेक्ट्रिक, मतलब इसमें एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट T की ग्लास की रॉड रख दी। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू K है, और T इसकी थिकनेस है T। तो इसमें इस एरिया में एयर है, तो कुल मिला के ये दोनों केस है, इसमें डाइलेक्ट्रिक भी है और यहाँ पे फ्री स्पेस भी है। तो ये तीसरा जो केस है वो कंबाइंड है, यानी डाइलेक्ट्रिक भी भरा है और फ्री स्पेस भी है। तो ये पूरी डिस्टेंस D थी, दोनों प्लेट की डिस्टेंस हमने D मानी थी, ठीक है। तो T तो ये थिकनेस हो गई। तो फ्री स्पेस के लिए कितना बचा, फ्री स्पेस
इस डी में से टी को घटा दो तो डी माइनस टी, ठीक है। तो ये थिकनेस ऑफ फ्री स्पेस, ये फ्री स्पेस है डी माइनस टी, और टी इसकी हो गई डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस, ठीक है। थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक टी। तो इस डेरिवेशन को समझ लेते हैं। B इक्वल टू होता है ED, B इक्वल टू ED, तो टोटल पोटेंशियल होगा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों वजह से अलग अलग होगी, एयर की अलग होगी और डाइलेक्ट्रिक की अलग होगी। तो इसको मैं लिख देता हूँ E एयर, और एयर की थिकनेस कितनी है, एयर और फ्री स्पेस की D माइनस टी का मल्टीप्लाई, प्लस और किसकी वजह से है, E डाइलेक्ट्रिक, इसकी थिकनेस क्या है T, ये दोनों हो गया, T इसकी थिकनेस है। उसके बाद E का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों प्लेट को मिला के ये फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। एक प्लेट की वजह से होता था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और दोनों प्लेट का मिला दो टोटल तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू के, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, क्योंकि एयर है तो के की वैल्यू 1, डी माइनस टी, प्लस डाइलेक्ट्रिक के लिए कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के इंटू टी, ठीक है। ये फॉर्मूला बना यहाँ पे बी का पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया। इसके बाद इसमें से कॉमन लेते हैं तो V इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 कॉमन आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। इसमें से क्या बचा, D माइनस टी ये बच जाएगा, प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 कॉमन आ गया तो यहाँ से T अपॉन के बचा, T अपॉन के, ये फॉर्मूला यहाँ पे बचा T अपॉन के। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो कैपेसिटी होती है C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, तो B की वैल्यू पुट करेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 D माइनस टी प्लस T अपॉन के, ठीक है। ये सिग्मा अपॉन, तो सिग्मा को भी यहाँ पे पुट कर लेंगे अपन। सिग्मा बराबर क्या होता है, एक्चुअली Q अपॉन ए था, सिग्मा क्या होता है Q अपॉन ए, तो इस डेरिवेशन में Q अपॉन ए रखेंगे, Q अपॉन ए सिग्मा की जगह, Q से Q कैंसिल, कैपेसिटी एप्सिलॉन 0 ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन 0 ए अपॉन यहाँ से बचा D माइनस टी प्लस T अपॉन के इक्वल टू, इसको थोड़ा और से सॉल्व करें तो D माइनस, मैं T कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से, T अगर माइनस का T कॉमन ले ली है तो यहाँ से 1 बचा, और यहाँ पे माइनस आ जाएगी बीच में क्योंकि माइनस माइनस प्लस, T कॉमन आ गया तो यहाँ से 1 अपॉन के बचेगी। तो ये डेरिवेशन आ गई पार्शियली डाइलेक्ट्रिक के लिए, एप्सिलॉन 0 ए अपॉन D माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन के, ये डेरिवेशन फैराड में आ गई। इसमें पार्शियली डाइलेक्ट्रिक जब फिल्ड है तो ये डेरिवेशन आ गई। अब इससे हम 2-3 केस समझ लेते हैं। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन बने कि पूरा फ्री स्पेस होता, ऐसे ये बनाया था, ए प्लेट थी एक, दूसरी प्लेट बी थी, अगर फ्री स्पेस होता तो k इक्वल टू 1 से प्रूव कर लें। फ्री स्पेस में क्या होता है, k इक्वल टू 1, तो इस फॉर्मूले में k इक्वल टू 1 रखें, k इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1, k की जगह 1 रखा तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो ये 0 पूरा 0। तो फ्री स्पेस के लिए ये डेरिवेशन आ गई, एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी, फर्स्ट केस जो हमने पहले भी बताया था फ्री स्पेस के लिए। सेकंड केस, अगर पूरा डाइलेक्ट्रिक भरा है, इसमें टोटल डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, तो पूरा डाइलेक्ट्रिक भरा है
फॉर्मूला जनरल अभी क्या था, एप्सिलॉन 0 A अपॉन ये था D माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन K, ठीक है। तो अगर इसमें डाइलेक्ट्रिक भरा है, मतलब ये T की जगह पूरा है, ठीक है, पूरा डाइलेक्ट्रिक अगर भर दें हम तो T इक्वल टू D हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। T की वैल्यू D हो जाएगी अगर टोटल डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए। तो ये फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि ये T पूरे में फैल गया डाइलेक्ट्रिक, एप्सिलॉन 0 A D माइनस डी 1 माइनस 1 अपॉन K, ये फॉर्मूला। उसके बाद सॉल्व करें तो एप्सिलॉन 0 A D, इस D का मल्टीप्लाई अंदर करें तो माइनस D माइनस माइनस प्लस D अपॉन K, इस D से D कट जाएगा तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन 0 A D अपॉन K, और K अपॉन में तो ऊपर चला जाएगा, तो एप्सिलॉन 0 A K अपॉन D। तो आप देखोगे कि ये फॉर्मूला हम डेरिवेशन कर चुके हैं, यही आया था, C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A K अपॉन D, ये आया था डाइलेक्ट्रिक के लिए। इसके बाद एक और केस है थर्ड, कि इसके बीच में मेटल भर दिया जाए, तो मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट। तो फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से, एप्सिलॉन 0 A D माइनस टी 1 माइनस इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 यानी 1, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो मेटल अगर भर दिया जाए तो उसकी कैपेसिटी आ जाएगी एप्सिलॉन 0 A अपॉन D माइनस टी, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के हमने यहाँ पे तीनों केस डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में इसके कैपेसिटर के कुछ कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।